भागलपुर पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना पर देर रात पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी की, जिसके बाद मैनेजर राहुल राज और पिंटू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र स्थित पल्स हॉस्पिटल में बांका निवासी कोरोना संक्रमित एक शख्स का इलाज चल रहा था। अस्पताल मैनेजर ने उस मरीज के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अप्लाई किया था। इसी बीच गुरुवार शाम 3 बजे बांका के मरीज की मौत हो गई। इधर राज्य सरकार के पोर्टल से मंजूरी मिलने के बाद राहुल राज ने दलाल पिंटू को इंजेक्शन लेने के लिए अधिकृत मुकुल ट्रेडर्स भेजा। जब मुकुल ट्रेडर्स के व्यवस्थापक को पिंटू पर शक हुआ तो उसने ड्रग विभाग व कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने पिंटू को गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर पूछताछ करने लगी। पूछताछ में उसने अपनी गलती कबूली और पल्स अस्पताल के मैनेजर राहुल के बारे में पुलिस को बताया, जिसके बाद सिटी एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद, बरारी और कोतवाली थाना पुलिस पल्स हॉस्पिटल पहुंची और मैनेजर को गिरफ्तार कर कोतवाली थाना ले आई। देर रात पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने बताया कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने की शिकायत नर्सिंग होम संचालक के द्वारा ही करने की सूचना मिली थी। इससे पहले आरोपियों के द्वारा कालाबाजारी किया जा सकता 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मृत व्यक्ति के नाम पर इंजेक्शन लेकर बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचने वाले थे। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। पल्स अस्पताल में कोरोना के मरीज भर्ती हैं, इसलिए फिलहाल अस्पताल को सील नहीं किया गया है। हम लोग और पता करेंगे, हम लोग एफआईआर करेंगे, पुलिस भी इसमें जांच करेगी, उससे गहन पूछताछ करके जो आदमी मर गया उसके नाम से ये अपना निकाल रहे हैं ना। तो पूछेगा ये अब सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, उसी पे लिंक दिया हुआ है, उसी पे डालना रहता है 1 बजे तक और शाम में 5 बजे के आसपास अलॉट होता है प्रतिदिन। तो जो सीवियर पेशेंट होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन ये चाह रहा था कि मृत व्यक्ति के नाम पर हम रेमडेसिविर अलॉट करा करके और उसको गलत तरीके से हम ले करके और उसको मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचें। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों के द्वारा दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद भागलपुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर ड्रग विभाग के असिस्टेंट इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भागलपुर बीकनपुर के त्रिमूर्ति चौक के पास डॉक्टर अखिलेश कुमार की क्लिनिक में चल रहे कृष्णा मेडिको पर दोपहर ड्रग विभाग का छापा मारा गया, जिसमें कृष्णा मेडिको के संचालक निखिल झा समेत एक को गिरफ्तार करके इसाकचक थाना भेज दिया गया। इस दौरान प्रदीप कुमार ने बताया कि दुकान में काफ़ी अनियमितता पाई गई। दुकान संचालक के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था और ग्राहकों से कीमत से ज़्यादा दवा का दाम वसूला जा रहा था। साथ ही दुकान में 2 तरह की दवा का रसीद रखा गया था। ड्रग अधिकारी के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के तहत आगे की कार्रवाई की भी बात कही गई। यहाँ पर एक दवा दुकान कृष्णा मेडिको है, उनके द्वारा ज़्यादा दाम पर दवाई बेची जा रही है। उनके द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें उस दवा का बैच नंबर नहीं था अंकित। उसके आलोक में टीम बनी और हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आए और जब पाए तो देखे कि हाँ वो दवा का जो बिल है दूसरा बिल निकाल करके संधारित किया गया है। जो पेशेंट को बिल दे रहा है वो अलग है और जो दुकान में रखा गया है बिल अलग है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस पाया गया। इसके आलोक में जैसे कुछ दवा फिजिशियन सैंपल भी पाई गई है, तो सारा सीजर कर लिया गया है। और जो नेक्स्ट प्रक्रिया है, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट है, इस सब के तहत अभी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बिहार सरकार के द्वारा 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की गई है। इस दौरान भागलपुर के बाजारों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए एसडीओ आशीष नारायण और एएसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में पूरे शहरी क्षेत्र में अभियान चलाकर खुले दुकानों को बंद कराया गया और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 2 दुकानों को सील करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान एसडीओ आशीष नारायण और एएसपी पूरन झा ने लोगों को सख्त हिदायत देते हुए बेवजह घर से ना निकलने की सलाह देते हुए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की बात कही। कल का शाम का कितने बजे का? शाम का 5:56 टाइम मिला है दवाई लाने का? मतलब अभी जा रहे थे। अरे गाड़ी का कागज निकाल रही है। इसका खाना पहुंचाने वाला ले चलिए, इसको खाना पहुंचाएगा मायागंज अस्पताल में। चाबी लगे ना ये? चाबी दो ना। भाई
पूरे भागलपुर शहर क्षेत्र में मैंने और एएसपी सिटी ने भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। सुबह में सूचना मिलने पर दो दुकानें कपड़े की जो गुपचुप तरीके से कपड़े बेच रहे थे उनको सील भी किया गया है। इसके अलावा 11 बजे के बाद खुली करीब 3 दुकानों को भी सील किया गया है। कुछ और लोगों पे कार्रवाई हुई है जो बेवजह सड़क पे घूम रहे थे और अनुपालन नहीं कर रहे थे लॉकडाउन का, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। किस तरह की कार्रवाई? उनके विरुद्ध प्राथमिकी 188 के अंतर्गत धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दर्ज की जाएगी और उन पे FIR। सर, इधर हाल ही में सुजागंज में 2 दुकानें थी जिनको सील किया गया, उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? उनके खिलाफ भी जो भी पैंडेमिक एक्ट और अन्य प्रावधान हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की। क्या अपील करेंगे सर लगातार? सभी भागलपुर वासियों से मेरा ये अपील होगा, ये अनुरोध होगा कि घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें, ताकि आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर निकले और कोशिश करें कि बाहर ना ही निकले, ताकि इस चेन को, जो वायरस का चेन है, उसको तोड़ा जा सके। आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, तभी भागलपुर, बिहार और पूरे देश को लोग सुरक्षित रखें। सर, सुबह के समय में 4 घंटे का जो अतिरिक्त समय दिया गया है उसमें कुछ रश देखने को मिलता है, उसके लिए क्या कुछ कंट्रोल किया जा रहा है? लोगों को पूछताछ की जा रही है, रोका टोकी भी की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है क्यों निकल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा भी होगा, कुछ लोग घूम रहे थे, तो या तो मेडिसिन के लिए जो निकल रहे हैं उनको भी अलाउ किया जा रहा है, या फिर कोई ज़रूरत की सामान, खाद्यान्न, सब्जी इत्यादि के लिए निकल रहे हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। ऐसे यह स्व प्रेरणा से लोगों को सोचना चाहिए कि सुरक्षित रहने के लिए घर में रहना ज़रूरी है और बेवजह बाहर न घूमें। आज अलविदा का जुमा है सर, क्या विशेष कुछ? औद्योगिक प्रक्षेत्र 0 माइल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ज्योति विहार कॉलोनी में लॉकडाउन में अवैध रूप से चल रहे महर्षि मेही ज्ञान स्कूल को गश्ती दल ने सुबह 6 बजे बच्चों को पढ़ाते हुए कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया और उन्हें थाना ले आई। थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद ने बताया कि गुरुवार रात को 9 बजे रात्रि में सशस्त्र बल के साथ सरकारी वाहन से निर्देशानुसार हम अपने थाना क्षेत्र में गश्ती हेतु प्रस्थान किए थे। इसी गश्ती के क्रम में शुक्रवार सुबह 6 बजे के करीब सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ज्योति विहार स्थित महर्षि मेही ज्ञान मंदिर स्कूल में करीब 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और लॉकडाउन के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों को जांच एवं सत्यापन हेतु ज्योति विहार कॉलोनी महर्षि मेही ज्ञान स्कूल भेजा तो देखा कि संस्थान में कोविड के नियम का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ बैठे बच्चों में से कोई मास्क नहीं पहने हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि 4-5 शिक्षकों द्वारा उक्त संस्थान को चलाया जा रहा है। संचालक सुनील कुमार ज्योति विहार कॉलोनी का ही निवासी है। थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद द्वारा दर्ज किए गए FIR में यह कहा गया कि ये लोग दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे। फिलहाल कोचिंग संचालक को छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन के सवाल पर भाजपा और जदयू में मचे घमासान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं उसी के साथ प्रदेश और केंद्र में सरकार के सहयोगी हैं। कांग्रेस नेता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर जदयू सांसद के द्वारा किए गए टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बताया। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश में लगातार हो रही मौत पर प्रदेश की सरकार पर हमला व रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में लगातार मौतें हो रही है और प्रदेश में एनडीए गठबंधन के नेता बयानबाजी में लगे हुए हैं। मैं भी आज समाचार पत्र के माध्यम से देखा आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ा ही आश्चर्य बयान दिया है कि साहब आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी के बारे में कहा है, ये लोग कैसे बयानबाजी दे रहे हैं, इनसे कोई भला नहीं होना है बिहार का। गैर जिम्मेदाराना बयान बोला गया इनके बारे में और कहा गया ये गैर राजनीतिक नेता और ये गैर राजनीतिक पार्टियां, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी को भी गैर राजनीतिक पार्टी बोलते हैं, जिसके साथ गठबंधन में आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं और आप उसको भारतीय जनता पार्टी को गैर जिम्मेदाराना बोलते हैं। यह दर्शाता है आप लोगों में कहीं न कहीं कुछ चल रहा है, इसीलिए आज स्वास्थ्य विभाग की हालत ये है। भागलपुर में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर लगातार पदाधिकारी खुद सड़कों पर निकलकर जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सदर एसडीओ आशीष नारायण व एएसपी पूरन झा दलबल के साथ नाथनगर पहुंचे और लॉकडाउन का जायजा लिया।
सदर एसडीओ आशीष नारायण ने लोगों से अपील किया कि जब तक आवश्यक न हो घरों से बेवजह सड़कों पर ना निकलें और अगर कोरोना को हराना है तो अपने घरों में रहना होगा, तभी कोरोना संक्रमण का चैन टूट सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाएं। भागलपुर के नौगछिया स्टेशन के पास लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने के मामले में गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल समेत 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नौगछिया के थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि नौगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। नौगछिया के थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी के सूचक नौगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन है। बैरिकेडिंग हटाने के मामले में दर्ज हो गई प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188, 269, 270, 271/34, 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत दर्ज की गई है। मामले में वीरेंद्र कुमार को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि लॉकडाउन सबसे पहले है, इसलिए सबों को इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए नौगछिया के विधायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।